नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। गयाजी शहर के छोटकी नवादा स्थित गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम से कुष्ठ रोगियों की पीड़ा और उनके अधिकारों से जुड़ी एक गंभीर तस्वीर सामने आई है। बिहार राज्य कुष्ठ कल्याण समिति के बैनर तले कुष्ठ निवारण दिवस सह अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन गया नगर निगम के मेयर बरिंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान ने किया। इस दौरान उन्होंने कुष्ठ रोगियों की समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का भरोसा दिलाया। वहीं पूर्व डिप्टी मेयर अखौरी ओंकारनाथ उर्फ मोहन श्रीवास्तव ने कहा कि वे हर परिस्थिति में कुष्ठ रोगियों के साथ खड़े रहेंगे। कार्यक्रम में बिहार राज्य कुष्ठ कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार मंडल ने सरकार से कुष्ठ रोगियों को 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन देने की जोरदार मांग उठाई। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों में भ्रमण के दौरान उन्होंने कुष्ठ रोगियों की बदहाली को करीब से देखा है। डॉक्टर मंडल ने ये भी बताया कि कुष्ठ रोगियों के बैंक खातों का KYC नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें पेंशन और सरकारी लाभ नहीं मिल पा रहे। उन्होंने मांग की कि ऐसे मामलों में बैंक स्तर पर आंखों की मशीन से KYC की व्यवस्था की जाए। साथ ही कुष्ठ रोगियों के लिए आधार कार्ड और मोबाइल फोन की अनिवार्यता समाप्त करने की भी मांग रखी गई। इस दौरान सबसे चिंताजनक स्थिति गौतम बुद्ध कुष्ठ आश्रम के भवन को लेकर सामने आई। कभी कुष्ठ रोगियों के सहारे का केंद्र रहा यह आश्रम आज उपेक्षा, जर्जर हालत और सरकारी अनदेखी के कारण वीरान होता जा रहा है। वक्ताओं ने कहा कि भवन की हालत बेहद दयनीय है, लेकिन इस पर किसी की ठोस नजर नहीं है। डॉक्टर विनोद कुमार मंडल ने आरोप लगाया कि आश्रम की जमीन को किसी अन्य उपयोग में लाने की साजिश रची जा रही है, जिसे किसी भी हाल में सफल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह जमीन कुष्ठ रोगियों के आश्रम के लिए दान में मिली है। इससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आश्रम परिसर में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में जिला संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर पंकज कुमार सिंह, जिला कुष्ठ समीक्षा समिति के सदस्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार, कमलेश कुमार सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रतिनिधि सभा में सर्वसम्मति से स्वावलंबी सेवाश्रम बिंदवा, लखनऊ को अखिल भारतीय कुष्ठ एवं सर्वहितकारी कल्याण समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। फिलहाल देखना होगा कि सरकार और प्रशासन कुष्ठ रोगियों की इन मांगों और आश्रम की बदहाल स्थिति पर कब तक ठोस कदम उठाता है। लेप्रोसी कुष्ठ रोग का जब एक्टिव होता है तो उस समय ये संक्रमित करता है, बाकी बाद दिनों में नहीं करता है। जब नॉन एक्टिव हो जाता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और विनोद मंडल जी पूरे प्रदेश में और खास करके गया जी में आजीवन योगदान दे रहे हैं। ऐसे समाज के अंतिम पायदान में जो असहाय या किसी तरह से वो दिव्यांग हो जाते हैं या किसी तरह से उनको परेशानी होती है, अवहेलना झेलनी पड़ती है, उसका सेवा भाव से 2-3 बातें मीटिंग में आया है। अभी हम लोग सिविल सर्जन साहब से, मेयर साहब हैं, कई काउंसलर साहब हैं, स्थानीय काउंसलर साहब हैं, जदयू और कई सत्ताधारी दल के लोग भी हैं। यहाँ पर हम लोग अभी प्लानिंग किए हैं, सिविल सर्जन साहब से बात किए हैं, सिविल सर्जन साहब के पास जा रहे हैं, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। यहाँ पर शिकायत आया था भोजन, उनको नाश्ता और दोपहर का भोजन और शाम में नहीं मिल रहा है। दूसरा, शौचालय का यहाँ पर प्रबंध नहीं है। तीसरा, इनको रहने के लिए जो कमरा है, मात्र एक कमरा में 5 बेड, 5 ही 2-2 आदमी का रहने का है, तो 10 ही आदमी का समायोजन है। तो समायोजन संख्या बढ़ जाती है अगर पीड़ित लोगों का, तो फिर उनके लिए समस्या खड़ी होती है। ये सब समस्या लेकर भी जा रहे हैं सिविल सर्जन साहब के पास। जरूरत पड़ेगा तो इनका आवाज बुलंद करने के लिए सरकार के स्तर पर भी हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर भवन का और निर्माण हो। काफी जमीन है इसमें, और प्रयास ये भी होगा कि नियमित रूप से इनको कल से नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का भोजन निःशुल्क जो है वो दीदी के रसोई से जो मिलता है और सुचारू ढंग से मिलता है। डॉक्टर सुमन है, अभी बैठे हुए हैं, और भी देख रेख के लिए व्यवस्थाएं हैं, और जो कमी है उसके लिए हम लोग प्रयास करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया वालों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे लोगों के बीच में आने का काम किया जिससे लोग परहेज करते हैं। इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसे इस समस्या कुछ रोगियों के साथ जो है, तो आप देख ही रहे कि कैसे रहने सहने का व्यवस्था है। कोई रहने की व्यवस्था नहीं, रोशनी नहीं है, पैखाना नहीं है, पानी का कोई सुविधा नहीं है। इनके पैरों में, हाथ में अंगुली नहीं रहने के कारण ये चापाकल नहीं चला सकते हैं। तो इनको हर एक वार्ड में चापाकल की व्यवस्था होनी चाहिए। और अंतर्वासी मरीज के लिए समय पर जो सरकारी जो मेनू है, जो सरकारी का जो नियम है, सुबह में जो नाश्ता मिलना चाहिए, दोपहर में जो खाना में मिलना चाहिए,
और रात के जो खाना में मिलना चाहिए उसमें कभी क्या है तो सब्जी नहीं है तो कभी नाश्ता में एक केला एक अंडा दे देता है, जबकि उसको देना चाहिए नाश्ता में दूध केला अंडा, ये इस नाश्ता में उनको मिलना चाहिए। जो कई विगत 3 महीनों से इसमें अनियमितता बरती जा रही है और खाने की गुणवत्ता में भी जो है कमी है। जो गुणवत्तापूर्ण खाना इन लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। बाकी और सारे समस्याएं हैं, जो बुनियादी समस्याएं अंगुली नहीं रहने के कारण केवाईसी नहीं हो पाता है। आज केवाईसी के लिए आँख से केवाईसी होना चाहिए, जिसका अंगुली से नहीं केवाईसी होता तो आँख से होना चाहिए। लेकिन मैं सरकार का ध्यान आप मीडिया के माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि ये बिहार या क्या हिंदुस्तान के किसी भी बैंक में, शायद कोई बैंक होगा नहीं कर सकते हैं, लेकिन किसी भी बैंक में आँख से केवाईसी करने की सुविधा नहीं है। इसीलिए सारे बैंकों में आँख से केवाईसी कराने की सुविधा होनी चाहिए, ताकि जिसका अंगूठा से केवाईसी नहीं होता है उसके साथ कोई समस्या भुगतान में, कल्याणकारी योजनाओं के भुगतान में कोई कमी नहीं होना चाहिए, उसको रुकावट नहीं होगी। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार मंडल, अध्यक्ष बिहार राष्ट्र कुछ कल्याण समिति। हमारे गार्जियन हमारे विनोद मंडल जी आज इसमें उपस्थित वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई जितेंद्र वर्मा जी, आज इसमें उपस्थित वार्ड नंबर 43 के पार्षद दूर दराज से आए हुए सभी बंधुओं को वंदन अभिनंदन करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से मनुष्य में भेदभाव हो रही है वो काफी दुखदायक है। आप कुछ रोगियों को देखिए, उनका भी 2 हाथ है 2 पैर है, लेकिन अभी देखा जाए उन लोग से आप लोग भयभीत रहते हैं कि छूने से हमको भी हो जाएगा। हमारे बहुत से यहाँ कुछ रोगी लोग यहाँ हैं जो हमको पर इस सप्ताह में 1 दिन मेरे घर पर आते हैं। मैं सभी लोगों को कुछ न कुछ देते रहता। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विनोद जी सेवा भाव से इन लोगों को सेवा करते हैं, वो समझिए एक भगवान का रूप है। उनके लिए एक जोरदार तारीफ है विनोद चाचा के लिए हमारे, कि कुछ भी इन लोग को बीमारी होता है वो सेवा भाव से आप लोग की सेवा करते हैं। आप लोग भी इनके बात को मानते हैं। जिस तरह से अभी सरकार में कुछ लोगों के लिए कुछ अच्छी बिल्डिंग नहीं व्यवस्था है, लेकिन कुछ को देखिए अपनी पार्टी कार्यालय को एयर कंडीशनर टाइल्स लगा के चमचमाए हुए हैं, लेकिन जो हमारे मनुष्य के सबसे नीचे पायदान पर है उनके लिए कुछ व्यवस्था उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है, वो काफी दुखदायक है। और मैं सरकार से यही मांग करता हूँ कि आप लोग के लिए एक अच्छी धर्मशाला भवन हो या आवास हो, आप लोग को बनाया जाए। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।